वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने जो है ट्रंक के बारे में डिस्कस किया था, जिसके हमने वीलन की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, वीटीपी के बारे में जाना था, ट्रांसपेरेंट मोड सबके बारे में। एंड इस वीडियो में हम आज नेटिव विलन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने विलन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया था, एक्सटेंडेड विलन, स्टैंडर्ड विलन दोनों को। एंड आज हम नेटिव विलन क्या होता है, नेटिव विलन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो नेटिव डिफॉल्ट विलन में क्या था, ये सारे स्विचेस के अंदर होता था। डिफॉल्ट विलन सारे स्विचेस में होता था। विलन आप कन्फिगर कर सकते थे, कोई भी विलन क्रिएट कर ले। विलन 1 जो है बाय डिफॉल्ट सारे सिस्को के स्विचेस में होता है आपका, ये था इसके अंदर विलन में। एंड आप जो डिफरेंट विलन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसलिए इसको क्रिएट करा जाता है एक स्विच के अंदर। एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है इससे, विलन से। बट नेटिव विलन क्या होता है कि स्पेशल विलन है जो कि ट्रैफिक को वही ट्रैफिक उठाएगा जो उसके ट्रंक से आ रहा है ट्रैफिक, जो कि हमने एक विलन का टैग दे दिया उस ट्रंक को। एंड जब भी डेटा जो निकलेगा वहां से, तो ये जो टैग लगा हुआ है ना विलन का, उसको हटा देगा हमेशा। नेटिव का मतलब ही वही है कि जो अनटैग्ड ट्रैफिक, ये सपोर्ट अनटैग्ड ट्रैफिक सपोर्ट, मतलब जो ट्रैफिक जब भी आप डेटा भेजते हैं किसी को, तो जिस विलन में आप हो उस विलन का टैग लग के जाएगा। तो नेटिव विलन क्या करेगा, आपका नेटिव विलन जो है विलन का आपके टैग को ही हटा देगा। ये इसको इंटर स्विच लिंक भी कहते हैं। ये डज नॉट, ये अनटैग में सपोर्ट नहीं करता है। ट्रंक जो होगा ना आपका स्टैंडर्ड होगा एंड सपोर्ट करता है हमें सब में, सारी विलन्स में आपको सपोर्ट करता हुआ मिलेगा ट्रंक को, जो कि दो स्विचेस को कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी होता है। एंड विलन जैसे डिटेक्ट करेगा कि आइडेंटिफाई करेगा आपके कमिंग जो भी आपका डेटा आ रहा है। एंड डिफॉल्ट जो नेटिव विलन है वो विलन 1 ही होता है। बाय डिफॉल्ट जो नेटिव विलन होगा वो भी 1 ही होगा। बट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इसके नंबर को, जैसे विलन 10 में ले आए, विलन 20 में ले आए, या किसी में भी ले आए। लेकिन ये यूजफुल होता है किसके लिए, जब हम डील करते हैं वॉइस ओवर आईपी में। जब हमें एक ही डिफरेंट विलन तो क्रिएट, बट हमें एक विलन से दूसरे विलन में कम्युनिकेट करना होता है, फोन में बात करनी होती है। जो भी आप कंपनी में जाओगे तो ऐसे देखोगे आप वहां पे सिस्को के टेलीफोन चलते हैं, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टेलीफोन, मैं यहाँ पे टेलीफोन सिस्को डालना पड़ेगा तभी पूरा दिखाएगा यहाँ पे। तो जो सिस्को के टेलीफोन्स होते हैं ना, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका नेटिव विलन कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि डिफरेंट विलन रहेंगे तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, तो इससे क्या हुआ, इससे इशू क्रिएट होंगे। इसलिए जो है नेटिव विलन कॉन्सेप्ट आया था, ताकि डिफरेंट विलन्स भी आपस में कम्युनिकेट कर पाए। एंड जो पोर्ट हमारे यूज में नहीं है उसको हम शट डाउन कर देंगे। एंड कोई भी अगर उसमें प्लग लगाता है एंड कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। थोड़ा और डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे डिफॉल्ट विलन में क्या था कि विलन जो 1 जो हमेशा कैन, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट बाय डिफॉल्ट जो नेटिव विलन ये भी 1 होता है, बट इट कैन भी चेंज कर सकते हैं हम इसको किसी विलन में। हम विलन 1 को जो बाय डिफॉल्ट है ना नेटिव विलन, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ये फायदा हमारा नेटिव विलन के अंदर। तभी तो जब जो हमारा डेटा विलन के ऊपर से जब जाएगा, तब डेटा का डेटा पे जो टैग लगा है ना विलन 1 का, वो हट जाएगा हमेशा। जो भी विलन आप किसी भी विलन में ऐड हो तो उसका टैग हट जाएगा। ट्रैफिक जो होगा आपका सेंड होगा बाय बोथ, डिफॉल्ट से भी सेंड हो सकता है, नेटिव विलन से, दोनों से आप सेव। लेकिन जो ट्रैफिक होगा कैन बी सेंड रिस्पेक्टिव डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट से ही सेट किया जाएगा। नेटिव विलन जो है सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है आपका। जैसे आप विलन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वैसे ही आपको सेम जो है नेटिव विलन को ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। टैग में बात करें, टैगिंग अलाउ करता है, आप टैग लगा सकते हो विलन का आपके डेटा के ऊपर। बट यहाँ पे टैगिंग अलाउ करता है सिर्फ नेटिव विलन को अगर इस रिक्वायर्ड है, बट इट अनटैग्ड। लेकिन डाटा जो आपका अनटैग्ड ही रहेगा। अगर आपको जरूरत है नेटिव विलन की, आप लगाना चाहते हो डेटा के ऊपर जो भी पोर्ट है उसके ऊपर टैग, तो आप लगा सकते हो उसमें। डिफॉल्ट विलन वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होती है नॉर्मल रेंज में, विलन 1 होती है बाय डिफॉल्ट, जो कि आईएसएल ने दी थी रेंज, जो कि मैं बताया था आपको। एंड जो एडवांस रेंज है वो 4096 तक है। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट विलन 1 ही रहता है। एंड बाकी जो होता है एफडीडीआई काफी चीजों के लिए रिजर्व है। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी विलन पर पोर्ट ले सकते हैं, कोई भी किसी विलन को 1 बना सकते हैं पोर्ट को, जो हम देखेंगे। एंड डीटीपी इज नॉट, इसमें डीटीपी हम सेट नहीं कर सकते विलन पे, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं नेटिव विलन में।
ऐसा सबसे बड़ा जो यूज था मैंने बताया आपको, वॉइस ओवर आईपी में इसको यूज करा जाता है। तो जल्दी से मैं अपना सिस्को पैकेट ऐसे फायर कर लूंगा और यहाँ पे आपको सारी चीजें करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये नेटिव विलन का जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका जैसे शो इंटरफेस अगर आप पोर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट बना है वो तो है ही आपका। यहाँ पे स्विच पोर्ट जो इंटरफेस के यहाँ पे अगर आप ये कमांड चलाते हो तो जो स्विच जो जिस पोर्ट को आपने लिखा है ना सिर्फ उसी की डिटेल से शो करेगा, बाकी की डिटेल्स आपको शो नहीं करेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आगे करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिस्को टेप पैकेट रेसर अपना फायर कर लिया है और मैं यहाँ पे एक स्विच उठा लूंगा। एक ही स्विच की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पे जैसे अभी ये स्विच बूट हो रहा है एंड आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं सिस्को स्विच का, जो कि हम पासवर्ड आगे भी कन्फिगर करेंगे कैसे कन्फिगर करते हैं, तो वो यही से रिकवर होता है। वही मैं हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे लैब के अंदर। मैं कॉन्फ्रेंस बोर्ड में आ जाता हूँ। अभी सारे बोर्ड जो शट डाउन है, मैं आपको दिखाता हूँ शो या शो कमांड। हाँ, शो इंटरफेस F0/5 को लूंगा मैं, 0/5 ब्रेव ये कमांड, या फिर शो इंटरफेस F05। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, मैं इसको ऐसे कर दूंगा। हाँ, तो इंटरफेस पे क्या है, फास्ट है। अभी यहाँ पे आर पर चल रहा है एनकैप्सुलेशन, क्योंकि हमने फास्ट इथरनेट लगा रखा, तो यहाँ पे आपका आर पर ही चलेगा। आर हो गया, RRP ये सब चलेगा। यहाँ पे भी इस कमांड के अंदर स्विच पोर्ट लगाना था गाइस, ये चीज मैंने लगाई नहीं थी। यहाँ पे आपको स्विच पोर्ट लगाना था गाइस, मैं स्विच पोर्ट लगाऊंगा यहाँ पे, स्विच पोर्ट। अब जो है यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो दिखाएगा यहाँ पे। स्विच पोर्ट इनेबल है इस पे, डायनेमिक ऑटो है, इसके बारे में कन्फर्म करेंगे। थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ACL के अंदर आता है। अभी जो क्या दिखा रहा है, ट्रंकिंग जो नेटिव, जैसे मैंने बताया था आपको, बाय डिफॉल्ट नेटिव विलन का विलन होगा वो बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है वो भी, एंड वॉइस विलन नन है भी है। तो बाय डिफॉल्ट ये भी रहेगा, एंड एक्सेस करने के लिए जो है आपका ये ही रहेगा। मैं आपको पहले ही बता दूंगा, आपके स्विच के अंदर जो है सिर्फ 2 ही पोर्ट होते हैं, एक तो एक्सेस और एक ट्रंक। एक्सेस का काम क्या होता है, इंटरनेट प्रोवाइड करेगा आपको। ट्रंक का क्या काम होगा, ट्रंक का जो है या तो स्विच से आप राउटर कनेक्ट करें तब आप ट्रंक क्रिएट करोगे, जो डिफरेंट विलेन को कम्युनिकेट कराने के लिए होता है। एंड अगर आप स्विच से स्विच कनेक्ट करो तब आपको ट्रंक करना पड़ेगा, जैसे हम नेटिव विलेन में करते हैं। तो ये सारी चीजें आ रही है इसके अंदर लिखी हुई। अब हम क्या करेंगे, सीधा ग्लोबल मोड पे आ जाएंगे एंड इंटरफेस में F05 में आ जाऊंगा वापस से, F05। यहाँ पे इसका मैं मोड जो वो ट्रंक बनाऊंगा, इसको मैं स्विच पोर्ट मोड, यहाँ पे मैं ट्रंक क्रिएट कर दूंगा इसके अंदर। इसको मैंने ट्रंक बना दिया है। एंड यहाँ पे जो है फिर से मैं स्विच पोर्ट मोड नेटिव, मोड नेटिव, नेटिव ही आना चाहिए यहाँ पे कमांड। कमांड जो मोड ट्रंक नेटिव गाइस, मोड नहीं आएगा यहाँ पे स्विच। यहाँ पे आपको ट्रंक नेटिव विलन, एंड विलन मैंने अभी मैं विलन बीच में रखूंगा इसको, लेकिन मैंने विलन बीच क्रिएट नहीं करा था अभी गाइस। अब क्या होगा, विलन क्रिएट हो चुका होगा। इसमें सो विलन अगर करूँ ना यहाँ पे, तो गाइस विलन 20 क्रिएट हो जाना चाहिए, लेकिन इस बार लिया नहीं गाइस इसने ये कमांड। बाय डिफॉल्ट विलन क्रिएट हो जाता है। चलिए एक बार क्रिएट कर देते हैं फिर भी हम। मैं विलन विलन 20 क्रिएट करूंगा, जिसका नाम दे देता हूं मैं नेम सपोर्ट। नेम सपोर्ट दे दिया, एग्जिट होना है यहाँ से। फिर से मेरे को उसी पोर्ट में आ जाऊंगा मैं, ट्रंक ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है ये, एंड नेटिव विलन बना दूंगा मैं इसको 20 का। यहाँ पे मैंने कमांड दे दी इसको, एंड अब मुझे यहाँ से एग्जिट होना है। अब मैं सिम, अब मैं वही कमांड दोबारा से चला के दिखाता हूँ, स्विच पोर्ट। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्रंकिंग नेटिव विलन क्या अब 20 है। अब यहाँ इसने बाय डिफॉल्ट 1 था, अब क्या नेटिव विलन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये 20 ले लिया इसने। एंड मैं जो एक रेंज लूंगा, सिलेक्ट करूंगा फिर से कॉन्फ़िगर मोड पे, इंटरफेस रेंज
जो है एफ इज 0/10 से लेके जो है मैं F0/15 या फिर मैं 15 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। इस रेंज में इसको मैं शट डाउन कर दूंगा। अब इस पे अगर कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करता भी है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। मैंने बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ से शट डाउन कर दिया। अब इसमें कोई चला ही नहीं पाएगा इन पोर्ट्स को। एंड ये हमने चीजें कन्फिगर कर लिया। यहाँ पे नेटिव वीलन 20 में लगा दिया। तो ये देखा जैसे मैंने यहाँ पे स्विच बोर्ड किया तो क्या अब ये वीलन 20 का नेटिव हो गया। नेटिव वीलन अब किसका 20 का हो चुका है। तो यही था गाइस टंकी का नेटिव वीलन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल में। एंड थ्योरेटिकल में थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसका भी, तो वो मैं थ्योरेटिकल में पढ़ा दूंगा आपको। सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है लैब 22 होने वाली है। 101 वीडियो में से हमारी लैब 22 होने वाली है, जिसमें हम एक्सटेंडेड वीलन में ट्रंकेट करेंगे और वीटीपी के वर्जन्स को चेंज करें। जैसे कि वीटीपी के 3 वर्जन थे आपके हमारे पास, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट मोड। तो इन चीजों के बारे में और डिस्कस करेंगे। मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें भी मजा आया, नेक्स्ट वीडियो में मजा आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।